नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। डे ट्रेडिंग नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में चार्ट, कैंडल्स और तेजी गिरावट के विजुअल्स घूमने लगते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि डे ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का खेल नहीं है। ये एक माइंड हार्डवेयर अपग्रेड का प्रोसेसर है। अगर आपका दिमाग अभी भी पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है, तो चाहे आपके पास कितनी भी तेज इंटरनेट, कितनी भी फैंसी सॉफ्टवेयर हो, आप मार्केट को डिकोड नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या? डे ट्रेडिंग का मतलब है समय और अवसर के बीच का सबसे सटीक एग्जीक्यूशन करना। यहां स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का मैरिज चाहिए। लेकिन ये मैरिज तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर का सीपीयू यानी आपका डिसीजन मेकिंग सिस्टम परफेक्टली ट्यून हो। मंदिर जमसान देकर साफ कहते हैं, मार्केट आपको ओपन इन्विटेशन नहीं देगा। आपको खुद डिसाइड करना है कि कब एंटर करना है और कब बाहर निकलना है। इसका मतलब है आपको अपने रूल्स पहले सेट करने होंगे, और रूल्स ऐसे होने चाहिए जो इमोशन से इम्यून हो। सोचिए, अगर कोई हैकर आपके कंप्यूटर में घुस जाए तो आपका सिस्टम क्रश हो सकता है। ट्रेडिंग में भी यही होता है। लालच और डर आपके सिस्टम के वायरस है। अगर आपने इन्हें रिमूव नहीं किया तो आपका हर ट्रेड एक रिस्क नहीं बल्कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। लोग डे ट्रेडिंग में फेल होते हैं क्योंकि वो मार्केट को एक खेल समझते हैं। लेकिन ये खेल नहीं है, ये एक है स्पीड एल्गोरिथमिक वॉर है। यहाँ हर मिली सेकंड में डेटा बदलता है और आपको हर टिक के पीछे छुपे कर्मा कॉज इफेक्ट चैन को समझना होता है। मेंडर का कहना है कि अगर आपका माइंड सेट चलो ट्राई करते हैं वाला है, तो आप ऑलरेडी हारे हुए हैं। मार्केट में सरवाइव करने के लिए हार्डवेयर लेवल कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा सिस्टम जो हर दिन हर ट्रेड में एक जैसा रिस्पांस दे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रेडिंग का 80% काम एग्जीक्यूशन से पहले होता है। प्लान बनाना, स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना, ट्रेड को प्रीलोड करना, ये सब आपके दिमाग के सीपीयू में पहले से कोड होना चाहिए। मार्केट ओपन होने के बाद सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, इम्प्रूवाइज नहीं। अब आता है असली हिस्सा। कैसे? पहला स्टेप, अपना ट्रेडिंग हार्डवेयर सेटअप करो। हार्डवेयर का मतलब सिर्फ पीसी या लैपटॉप नहीं, बल्कि वो मानसिक ढांचा जिसमें डेटा प्रोसेसर, फिल्टर और एग्जीक्यूट हो। दूसरा कदम, मार्केट को डिकोड करने की आदत डालो। सिर्फ प्राइस देखना पर्याप्त नहीं है, प्राइस के पीछे बायर सेलर की साइकोलॉजी को समझो। स्टेप 3, प्रैक्टिस और अभ्यास। डे ट्रेडिंग कोई वन टाइम स्किल नहीं है, ये डेली अपग्रेड होने वाला ओएस है। हर दिन आपको अपने पिछले ट्रेड्स रिव्यू करने हैं, फ्लॉज को डिबग करना है और नए के लिए प्रेफर रहना है। माउस को गन की तरह ट्रेड करो, लेकिन ट्रिगर तभी दबाओ जब आपके सीपीयू ने रिस्क कैलकुलेशन पूरी कर ली हो। हर ट्रेड को एक मिशन मानो। मिशन कंप्लीट होने पर सेलिब्रेट मत करो, बस अगली मिशन की प्लानिंग करो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप रोज प्रॉफिट कमाओ। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप रोज प्रोसेसर को फॉलो करो। डे ट्रेडिंग में ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप मार्केट को जीतने की कोशिश छोड़कर खुद को जीतना शुरू करते हैं। मंडर के वर्ड्स में, मार्केट में पैसा बनाने का मतलब मार्केट को हराना नहीं है, बल्कि खुद के अंदर बैठे गलत पैटर्न्स को हराना है। और ये तभी पॉसिबल है क्नॉइज जब आप हर दिन अपने हार्डवेयर को फाइन ट्यून करो, हर डिसीजन को प्री कोड करो और हर ट्रेड को एक डिसिप्लिन ड्राइवन एग्जीक्यूशन बनाओ। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। डे ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट सिर्फ बाय सेल का बटन दबाना नहीं है, ये सर्जिकल प्रिसिशन वाला काम है। अगर आपका टाइपिंग एक सेकंड भी इधर उधर हुआ तो प्रॉफिट का ओशना आपकी आंखों के सामने इवेपोरेट हो सकता है। मंडर जंक्शन देकर कहते हैं, एंट्री सही, एग्जिट परफेक्ट और बीच में एब्सोल्यूट डिसिप्लिन, यही प्रॉफिट का ट्रिनिटी है। अब समझते हैं एंट्री का कोड। एंट्री का मतलब सिर्फ लो पर खरीदना और है पर बेचना नहीं है। ये तो किंडरगार्टन लेवल एडवाइस है। असली एंट्री तब होती है जब आपका सिस्टम 3 सिग्नल्स कंफर्म करे। दूसरा, प्राइस एक्शन में मोमेंटम बिल्ड हो रहा हो। दूसरा, वॉल्यूम आपके फेवर में स्पाइक हो। तीसरा, ट्रेंड का सीपीयू यानी हायर टाइम फ्रेम भी अलाइन हो। इसको समझने के लिए आपको मार्केट को डिकोड करने का हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर का मतलब है आपका ब्रेन एस स्कैनर। हर कैंडल, हर टिक, हर बायर सेलर मूवमेंट आपके मेंटल राम में इंस्टेंटली प्रोसेसर होना चाहिए। ये तब पॉसिबल है जब आप हर दिन प्रैक्टिस और अभ्यास करें, जैसे एक स्नाइपर शूटिंग रेंज में करता है। मंडर कहते हैं, एंट्री से पहले अपने अंदर का ग्रिड डीबगर एक्टिवेट करो। अगर ग्रिड एक्टिव है तो आपका सीपीयू लैग करेगा, और लैग का मतलब है लॉस। अब एग्जिट का कोड समझते हैं। एग्जिट वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपना हार्डवेयर क्रश कर लेते हैं। या तो वो प्रॉफिट जल्दी काट देते हैं या लॉस को होप मोड में होल्ड करते रहते हैं। मंडार का गोल्डन रूल है, एग्जिट को पहले ही प्री कोड करो, यानी मार्केट ओपन होने से पहले ही एग्जैक्ट पॉइंट सेट करो जहां प्रॉफिट बुक करना है और जहां लॉस एक्सेप्ट करना है। इसमें कोई मैन्युअल इंप्रूवाइजेशन नहीं, क्योंकि इंप्रूवाइजेशन का मतलब है आपके सिस्टम में वायरस घुसना। एग्जिट का डिसिप्लिन सबसे ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन यही आपकी ड्राइव
और कंसिस्टेंसी को बिल्ड करता है। एक हैकर अपने स्क्रिप्ट से नहीं भटकता, वैसे ही ट्रेडर को अपने प्लेन से नहीं भटकना चाहिए। अब प्रैक्टिस टिप्स समझो। हर एंट्री सेटअप को पेपर ट्रेड पर पहले टेस्ट करो। हर एग्जिट को चार्ट पर मार्क करके रिव्यू करो कि आपने सही टाइम किया या नहीं। हर लॉस को डेबग रिपोर्ट की तरह एनालाइज करो। ये मत देखो कि कितना पैसा गया, ये देखो कि बग कहा था। अब एक एग्जाम्पल का डीप डिकोड समझते हैं। इमेजिन करो कि मार्केट में एक स्टॉक 2 घंटे से साइडवेज है, कोई मूव नहीं। आपका सीपीयू अलर्ट देता है, लो वॉल्यूम, कोई बिग प्लेयर एक्टिव नहीं। अचानक वॉल्यूम स्पाइक होता है और प्राइस रेसिस्टेंस तोड़ता है। आपका हार्डवेयर इंस्टेंटली ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि आपके प्री कोडेड रूल्स एक्टिवेट हो गए। एग्जिट का पॉइंट ऑलरेडी सेट है, तो आप पैनिक नहीं करते, बस एग्जीक्यूशन करते हैं। यही है एंट्री एग्जिट का असली डिकोड। डे ट्रेडिंग में जीत तब मिलती है जब आप मार्केट को सरप्राइज नहीं देते, बल्कि मार्केट आपको सरप्राइज नहीं दे पाता। भंडार के शब्दों में, मार्केट को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे आपके मूव्स का अंदाजा ही न लगाने देना। डे ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कोई बोरिंग शूटर नहीं, ये आपका ऑक्सीजन मास्क है। मार्केट में बिना रिस्क कंट्रोल के ट्रेड करना ऐसे है जैसे बिना एंटीवायरस के इंटरनेट पर अपने बैंकिंग पासवर्ड्स टाइप करना। एक दिन वो सिस्टम क्रश होगा, बस मैटर ऑफ टाइम है। रिस्क का सीपीयू लेवल अंडरस्टैंडिंग मंदर जमशंदकार कहते हैं, रिस्क को लिमिट करना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल के बिना वेल्थ पॉसिबल ही नहीं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है हर ट्रेड में अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ उतना हिस्सा लगाना जिससे लॉस होने पर भी आपका हार्डवेयर स्टेबल रहे। अगर एक लॉस आपके सिस्टम को हैंग कर देता है तो आप स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। रिस्क को हैंडल करने के लिए 3 लेवल सिक्योरिटी सिस्टम को समझो। पहला, कैपिटल फायरवॉल। कभी भी अपने टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा एक ट्रेड में रिस्क न करो। दूसरा, स्टॉप लॉस ऑटो पायलट। हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए, और वो भी ऐसा जो मैनुअल हेसिटेशन से प्रभावित ना हो। तीसरा, पोजीशन सीजिंग एल्गोरिथम। लॉट साइज ऑन क्वांटिटी को प्राइस वॉलेटिलिटी के हिसाब से अर्ज करना। साइकोलॉजिकल हार्डवेयर अपग्रेड। मार्केट में असली क्रैश प्राइस का नहीं, मैन का होता है। ट्रेडर का सीपीयू ओवरलोड तब होता है जब इमोशंस, ग्रीड, फियर, रिवेंज एक साथ प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं। मंडार का फार्मूला है, अपने दिमाग को हार्डवेयर की तरह ट्रीट करो, सॉफ्टवेयर की तरह नहीं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स बीच बीच में आते हैं, लेकिन हार्डवेयर का स्टेबिलिटी कोर में होता है। इसका मतलब है हैबिट्स और माइंडसेट को इस लेवल तक ट्रेन करो कि मार्केट की कोई भी फ्लक्चुएशन आपके रिएक्शंस को करप्ट ना कर सके। मान लो मार्केट में एक सडन न्यूज आती है और स्टॉक गैप अब खुलता है। बिगिनर्स उस स्पाइक पर बाय मार देंगे, लेकिन प्रो ट्रेडर अपने सीपीओ को कूल रखेगा, रिस्क रेशियो चेक करेगा और तभी एंटर करेगा जब सेटअप वैली हो, क्योंकि उसे पता है अनकंट्रोल्ड एंट्री अनकंट्रोल्ड लॉस वेंडर कहते हैं। मार्केट में सबसे ताकतवर ट्रेडर वो है जो लॉस के बाद भी अगले मिनट पूरे क्लैरिटी से सोचे। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ कैपिटल की रक्षा नहीं करता, ये आपके मेंटल हार्डवेयर को अनब्रेकेबल बनाता है। डे ट्रेडिंग में आइडियाज और स्ट्रेटेजीज लाखों होते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो एग्जीक्यूट करता है, और वो भी फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन के साथ। मांडर जम्पसन देकर कहते हैं, मार्केट में सोचने से पैसा नहीं बनता, करने से बनता है, लेकिन सही करने से। एग्जीक्यूशन का हार्डवेयर लेवल समझो। एग्जीक्यूशन एक सीपीयू की क्लॉक स्पीड की तरह है, जितनी प्रिसाइज और लग फ्री होगी उतना ही प्रॉफिट स्टेबल रहेगा। एग्जीक्यूशन में 3 क्रिटिकल चिप्स होते हैं। पहला, प्री मार्केट कोडिंग। सुबह मार्केट खुलने से पहले ही अपने पूरे दिन का ब्लूप्रिंट रेडी करना। कौन से स्टॉक्स वॉच लिस्ट में है, एंट्री पॉइंट कहाँ है, स्टॉप लॉस कितना है, टारगेट कहाँ है, सब प्रीफीड होना चाहिए। दूसरा, जीरो रिलैक्स डिसीजन मेकिंग। मार्केट ओपन होते ही हेजिटेशन का कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर सेटअप मैच होता है तो एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक होना चाहिए, जैसे माउस क्लिक पर कंप्यूटर इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। तीसरा, पोस्ट मार्केट डीबॉगिंग। हर ट्रेड को एनालाइज करना, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बग फिक्स करता है, क्या सही था, क्या गलत था, और किस वजह से प्रॉफिट या लॉस हुआ। ये क्लैरिटी आपको अगले दिन और तेज बनाती है। मंडार कहते हैं, मार्केट को हराने का तरीका डेली हसल में नहीं, डेली स्टेबिलिटी में है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन वही है, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसर रिपीट करना। ये ड्राइव ऐसे बिल्ड होती है जैसे एथलीट रोज ट्रेडिंग करता है, भले मैच हो या ना हो। कंसिस्टेंसी के 4 बूस्टर्स को समझो। डेली रिव्यू रिचुअल। हर दिन चार्ट और ट्रेड्स का रिव्यू फिक्स टाइम पर करना। फिक्स रूटीन डिसिप्लिन। एक ही समय पर मार्केट एनालिसिस, एक ही प्रोसेसर से एंट्री, एक ही लॉजिक से एग्जिट। इमोशनल एनर्जी मैनेजमेंट ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग से बचना। माइक्रो विंस ट्रैकिंग। छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जो कंपाउंड होकर बड़े नंबर्स बनाते हैं। इमेजिन करो कि आपने 20 दिन लगातार सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की, हर दिन सिर्फ 1% कैपिटल ग्रोथ टारगेट रखा। मतलब 20 दिन बाद आपका पोर्टफोलियो सिर्फ बड़ा नहीं, कॉम्पाउंड इफेक्ट से एक्सप्लोड हो चुका होगा। यही है कंसिस्टेंसी का असली मैजिक, छोटे स्टेप्स लेकिन डेली एग्जीक्यूशन। मंडार के शब्दों में, मार्केट में इमर्टेलिटी कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये उस ट्रेडर को मिलती है जो हर दिन एक ही स्टैंडर्ड पर खुद को एग्जीक्यूट करता है।
अगर ये बातें आपके दिल में लगी हो तो बिना सोचे अभी सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करें ताकि ये ड्राइव हम और भी तेज बना सकें। याद रखिए, आपका ये क्लिक आपकी फाइनेंशियल जर्नी का पहला अपग्रेड है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।